स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करूँगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि किसे कहते हैं, आज हम क्षेत्र प्रयोग विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र प्रयोग विधि, फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। क्षेत्र प्रयोग विधि प्रयोगात्मक विधि की दूसरी उपविधि है, जिसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक किया जाता है। इस विधि की आवश्यकता कुछ सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन में महसूस की गई, जिसे प्रयोगशाला प्रयोग विधि द्वारा अध्ययन करना संभव नहीं था। जैसे कि भीड़, क्रांति, राजनीतिक आंदोलन आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिन्हें प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। फिर भी समाज मनोवैज्ञानिक इन समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। फलतः वे लोग क्षेत्र प्रयोग विधि का प्रतिपादन किए। इस विधि में किसी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में न करके वास्तविक परिस्थिति, जिसे समाज मनोवैज्ञानिक ने क्षेत्र कहा है, किया जाता है। प्रयोगकर्ता किसी वास्तविक परिस्थिति में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करता है तथा उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। फिशर ने क्षेत्र प्रयोग विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि क्षेत्र प्रयोग विधि में शोधकर्ता वास्तविक सेटिंग में संपूर्ण चर को देकर या उसमें जोड़ तोड़ कर एक तरह से हस्तक्षेप करता है और बाद में आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव की माप करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्र प्रयोग विधि तथा प्रयोगशाला प्रयोग विधि बहुत कुछ एक दूसरे के समान है। जैसे दोनों विधियों में ही प्रयोग नियंत्रित अवस्थाओं में किया जाता है तथा दोनों ही विधियों में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करता है और उसका प्रभाव आश्रित चर पर देखता है। इतना होते हुए भी क्षेत्र प्रयोग विधि में चूंकि प्रयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में न कि प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थिति में किया जाता है, अतः प्रायः प्रयोज्य को यह पता नहीं रहता है कि उन पर किसी प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। इससे एक लाभ यह होता है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में वास्तविक अनुक्रिया करता है, न कि किसी तरह की बनावटी अनुक्रिया। इससे क्षेत्र प्रयोग विधि पर निर्भरता थोड़ी बढ़ जाती है। क्षेत्र प्रयोग विधि का हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र प्रयोग करके यह देखना चाहता है कि डर से व्यक्ति में संबंधन प्रेरणा, अर्थात एक दूसरे के साथ हो जाने की आवश्यकता तीव्र हो जाती है। इस प्रयोग में डर स्वतंत्र चर है तथा संबंधन प्रेरणा एक आश्रित चर है। मान लेते हैं कि प्रयोगकर्ता यह निश्चित करता है कि वह प्रयोग में स्वतंत्र चर का 2 स्तर रखेगा, अधिक डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति तथा कम डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रयोगकर्ता को कॉलेज के 30 छात्र इस प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। प्रयोगकर्ता रैंडमली इन सभी छात्रों को 2 समूह में बांट देता है। एक समूह को अधिक डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में रखा जाता है तथा दूसरे को कम डर उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में।
चूंकि यह एक क्षेत्र प्रयोग है, अतः इन दोनों समूहों को एक वास्तविक परिस्थिति में रखा जाएगा और निष्कर्ष में यह देखा जाता है कि अधिक डर की परिस्थिति में रहने वाले समूह के अधिकतर सदस्य एक दूसरे के साथ होकर इंतजार करते हैं, जबकि कम डर की परिस्थिति में रहने वाले सदस्यों में इस ढंग का व्यवहार न के बराबर होता है। यदि सचमुच में ऐसा ही निष्कर्ष प्राप्त होता है तो स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि डर से व्यक्ति के संबंधन अभिप्रेरणा जो होती है प्रभावित होती है और वह बढ़ जाती है। क्षेत्र प्रयोग विधि के कुछ गुण और दोष भी हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। क्षेत्र प्रयोग विधि के कुछ गुण जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। पहला है, इस विधि में प्रयोग चूंकि वास्तविक परिस्थिति जैसे बस, रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ग, गली, कॉर्नर आदि में किया जाता है, अतः इससे प्राप्त परिणाम जीवन के वास्तविक हालातों के लिए बहुत अधिक सही होते हैं तथा उसका सामान्यीकरण बहुत ही विश्वास के साथ अधिकतर व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि में प्रयोगशाला प्रयोग विधि के ही समान स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है तथा यथासंभव बहिरंग चरों को भी नियंत्रित करके रखा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस विधि में आंतरिक वैधता भी बहुत हद तक बनी रहती है। इन गुणों के अलावा भी, इन गुणों के बावजूद इनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। पहला दोष है इसका, चूंकि क्षेत्र प्रयोग विधि वास्तविक परिस्थिति में किया जाता है, अतः प्रयोगकर्ता सभी तरह के बहिरंग चरों का नियंत्रण उस सीमा तक नहीं कर पाता जिस सीमा तक एक प्रयोगशाला प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में कर पाता है। क्षेत्र प्रयोग करते समय बहुत सारे ऐसे पर्यावरणीय कारक उत्पन्न हो जाते हैं जो प्रयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और आश्रित चर को प्रभावित कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्षेत्र प्रयोग करते समय ऐसा संभव है कि बगल से कोई अलग ध्वनि सुनाई दे, बैंड बाजा या गाने की ही ध्वनि, जिससे प्रयोग के सभी प्रयोज्यों का ध्यान उस ओर जा सकता है और अपने कार्य का ध्यान ही न रहे उन्हें, तो यह चीज़ें प्रभावित करती हैं इस प्रयोग को। दूसरा है, क्षेत्र प्रयोग विधि में कभी कभी स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करना कठिन होता है। फलस्वरूप प्रयोगकर्ता को लाचार होकर इस विधि का परित्याग कर प्रयोगशाला प्रयोग विधि ही अपनानी पड़ती है। तो इन सारे गुण और दोषों का अध्ययन करने के बाद हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्षेत्र प्रयोग विधि में कुछ गुण और कुछ दोष पाए जाते हैं, परंतु इन दोषों के बावजूद इस विधि की अपनी महत्ता है और इसका उपयोग मनोविज्ञान में बहुत हद तक किया जाता है। अतः क्षेत्र प्रयोग में परिणाम में के समायीकरण का गुण तो होता है, परंतु उसमें यह गुण प्रायः बहिरंग चरों पर नियंत्रण की कुर्बानी की कीमत पर विकसित होता है। तो आज हमने जाना कि क्षेत्र प्रयोग विधि किसे कहते हैं और इसके क्या गुण तथा क्या दोष हैं। हम अपने अगले एपिसोड में स्वाभाविक प्रयोग विधि की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।